नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम वैदिक सभ्यता शुरू करेंगे। इसको दो कालखंडों में बांटा गया है, एक है आपका ऋग वैदिक काल, दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। तो इन दोनों को बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे, इसके साथ साथ कंपेयर करके भी हम सारे फैक्ट कवर करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो यहाँ से आने वाले सारे प्रश्न आप आसानी से बना पाएंगे। तो ध्यान से आप लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप इन सारे एग्जाम की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं, इसके अलावा CGPSC, CG व्यापम और एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी आप लेना चाहते हैं, तो आपको अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पे व्हाट्सएप पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। शुरू करेंगे आज का क्लास। टॉपिक का नाम है वैदिक सभ्यता। तो नाम में फोकस करेंगे। इसको वैदिक ही क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी संपूर्ण जानकारी हमको वेदों से मिलती है। आपने 4 प्रकार के वेद सुने होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन्हीं से हमको इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता कहा गया है। वैसे वेद शब्द जो है उसका अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ये जो सभ्यता है सिंधु सभ्यता के बाद की सभ्यता। हमने देखा था कि सिंधु सभ्यता जो है बाढ़ के कारण हमने पढ़ा था कि वो सभ्यता पूरी तरीके से नष्ट हो गई। उसके बाद जो सभ्यता का उदय हुआ उसको हम कहते हैं वैदिक सभ्यता, जिसकी संपूर्ण जानकारी हमको किससे मिलती है? वेदों से मिलती है। तो सबसे पहले ऋग्वेद अस्तित्व में आया, ऋग्वेद की पहली रचना हुई, उसके बाद बाकी के जो वेद हैं उसकी रचना हुई। इसलिए ऋग्वैदिक जो मुख्य सोर्स है वो ऋग्वैदिक काल का है ना। ऋग्वैदिक के हिसाब से हम ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे। उसके बाद के जो बाकी वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके आधार पर हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि इसको हम 2 भाग में बांटते हैं वैदिक सभ्यता को। एक है आपका ऋग्वैदिक काल, जिसका पूरा सोर्स है वो ऋग्वेद से लिया गया है। इसका कालखंड आप देखेंगे 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व इसको माना जाता है। ऋग्वैदिक के बाद उत्तर वैदिक काल आता है, जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक चला, ठीक है। तो इस तरीके से वैदिक सभ्यता को हम 2 भाग में बांट कर पढ़ेंगे। ध्यान देंगे, ऋग्वैदिक काल का जो पूरा सोर्स है हमको कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है? ऋग्वेद से। नाम से स्पष्ट है, ऋग्वैदिक मतलब ऋग्वेद पर आधारित। दूसरा है आपका उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक मतलब ऋग्वेद के बाद का काल, जिसको हम यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस सभ्यता के जो लोग थे, निवासी है, उसको क्या कहा जाता था? आर्य कहा जाता था। इसलिए भारत को आपने सुना होगा आर्यवर्त भी कहा जाता था। तो आर्य सभ्यता, इसको एक अलग नाम भी दिया गया क्योंकि यहाँ के लोग आर्य थे और आर्यों की सभ्यता अर्थात आर्य सभ्यता। आर्यों का जो भाषा था वो क्या था? संस्कृत भाषा, ठीक। जैसे अब अभी हम ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं, तो उस समय जो भाषा चलता था वो संस्कृत भाषा था। अब ये जो आर्य शब्द है इसका अर्थ भी आपको अलग से पूछा जा सकता है। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र, उदात्त इत्यादि बहुत सारे इसके अर्थ बताए गए हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ याद रखिएगा जो इजी है और आप ज़्यादातर ये पूछा जाता है, ठीक है। अब ऐसा माना भी जाता है कि जो आर्य है वो आपका मध्य एशिया के आसपास निवास करते थे, धीरे धीरे इधर आपका पंजाब के साइड होते हुए भारत में प्रवेश किए, है ना। तो ये जो आर्य है वो इंडो ईरानिक भी कहलाते हैं, क्योंकि ईरान से होते हुए उसी एरिया के आसपास आए। उसको हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? आर्य थे। सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने आर्य शब्द का प्रयोग किया, और आर्य शब्द का प्रयोग इन्होंने श्रेष्ठ लोगों, श्रेष्ठ जाति इत्यादि के लिए किया। हमने देखा था कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो नगरी सभ्यता के लोग थे, मतलब अच्छा खासा विकसित और डेवलप्ड नगर था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नगरी से सीधे ग्रामीण सभ्यता आ गई हमारे इतिहास की, अगर हम देखें तो, है ना। तो ये जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी वो पूरी तरीके से ग्रामीण सभ्यता थी, ये आपको ध्यान में रखना है। वैदिक सभ्यता का पूरा ओवरऑल टाइम पीरियड माना जाता है 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक। इसको 2 भागों में हमने बांटा ना। देखिए 1500 से 1000 तक ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। तो ओवरऑल वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड हो जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, ठीक। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में, ठीक। 2 कालखंड हमने बांटा, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल। इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर वैदिक काल, दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए।
तो ऋग्वैदिक काल का कालखंड हमने देख लिया 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। इसका पूरा जो सोर्स जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से। इसी कारण तो इसको ऋग्वैदिक कहा गया है। तो सोर्स ऋग्वेद से। ऋग्वेद की रचना इसी काल में हुई। एकमात्र सोर्स है ऋग्वेद ऋग्वैदिक काल का, इसलिए इसको सीधे सीधे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है। अब एक मोस्ट फेमस क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्य है वो कहाँ निवास करते थे, या फिर ऋग्वैदिक काल में जो लोग हैं वो कहाँ पर निवास करते थे, ऐसे पूछा जा सकता है। तो इसको कहा जाता है सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त नाम में ही आपको इसका अर्थ पता चल जाएगा। सप्त मतलब हो जाता है 7, सैंधव मतलब सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, सैंधव सिंधु नदी के आसपास का एरिया। तो सप्त सैंधव प्रदेश में कौन कौन से नदियाँ आती हैं इसको आप देखिएगा। सिंधु, कुंभा, या फिर इस देखिए ये जो प्राचीन नाम है ये आजकल का नाम है जो ब्रैकेट में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सतुद्री, इसको हम आज कहते हैं सतलज। यहाँ पर लिखा है विपासा, इसको हम आज कहते हैं व्यास। परुष्णी जिसको हम कहते हैं रावी, अकिस्नी जिसको हम कहते हैं चिनाब, और वितस्ता जिसको हम कहते हैं झेलम। तो कहीं कहीं पर यहाँ पर कुंभा की जगह सरस्वती भी लिखा रहता है, सरस्वती नदी। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये जो 7 नदियों का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है सप्त सैंधव प्रदेश। तो आर्य जो है ऋग्वैदिक काल में कहाँ निवास करते थे? सप्त सैंधव प्रदेश में। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान था मध्य एशिया। मूल रूप से कहाँ निवास स्थान था? मध्य एशिया। देखिए ये लगभग ये वाला एरिया, तो मध्य एशिया मैक्स मुलर के अनुसार माना जाता है। एक क्वेश्चन जनरली पूछ दिया जाता है कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ पे आया था, तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में, है ना। तो पंजाब आप भारत के तौर पे याद रखेंगे, सर्वप्रथम पंजाब में बसे, और इसका जो क्षेत्र है 7 नदियों के आसपास था, ये 7 नदियाँ, इसलिए इसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे एक मैप टाइप का हमने बनाया हुआ है जहाँ पे आपको सारे जो 7 नदी है ये दिखाया गया। तो ये वाला जो एरिया है यही कहा जाता है सप्त सैंधव प्रदेश। ये जो सरस्वती नदी है, यहाँ पर जो कुंभा लिखा हुआ है ना, वहाँ पर अगर आप देखें कई बुक में तो सरस्वती लिखा होता है। हालांकि बाकी लोग ये मानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी की ये जो क्षेत्र है यहाँ पर रहने की जस्ट मान के चलिए इसके अंत में शुरुआत हुई। जैसे उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार सरस्वती नदी से होते हुए यहाँ पर गंगा यमुना दोआब में हो जाता है। हाँ, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास सिंधु एवं उसके सहायक नदियों तक सीमित था, ये चीज़ आपने जाना यहाँ पे। और उत्तर वैदिक काल में इसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब पर। देखिए इसका प्रसार पहले ऋग्वैदिक काल में यहाँ था, प्रसार होते होते पूरा ये वाले एरिया में इसका प्रसार हो गया। कहाँ पर? गंगा के दोआब, गंगा यमुना दोआब भी कहीं कहीं पर लिख दिया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रख लेंगे। उत्तर वैदिक काल हम पढ़ेंगे तो इसको फिर से दोबारा ये चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती है। ये फैक्ट भी बहुत पूछा जाता है कि सबसे पवित्र नदी का नाम बताइए, तो सरस्वती। अब सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या था ये भी पूछा जाता है। तो आप क्या फैक्ट याद रखेंगे सरस्वती नदी के बारे में? एक तो सबसे पवित्र नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी इसको माना जाता था। दूसरा, इसका प्राचीन नाम क्या था? नदी तमा, है ना। ऋग्वेद में कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी का नाम कितने बार आया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सबसे ज़्यादा किस नदी के बारे में उल्लेख है। सिंधु नदी का नाम ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा आया है, सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार हुआ है, ऐसा याद रख लीजिएगा। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये याद रखेंगे कि सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार हुआ है ऋग्वेद में। अब ऋग्वैदिक काल के बारे में जैसे कुछ साक्ष्य के बारे में भी पूछ दिया जाता है कि कौन सा साक्ष्य, कौन सा अभिलेख जो है प्रचलित है। तो एक अभिलेख का नाम है बोगस कोई अभिलेख, जो एशिया माइनर के आसपास मिला, जिसको टर्की एरिया के आसपास माना जाता है। तो लगभग 1400 ईस्वी पूर्व ये अभिलेख है जिसका नाम है बोगस कोई अभिलेख। एशिया माइनर क्षेत्र के आसपास ये बरामद हुआ। ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख इसमें मिलता है। तो एक क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि ऋग्वैदिक काल के देवताओं के बारे में बताओ। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रचलित सर्वाधिक प्रिय देवता माना जाता था इंद्र। तो ये जो बोगस का ये अभिलेख है, ऋग्वैदिक काल में किन किन देवताओं का उल्लेख किया गया ऐसा पूछा जाता है। ध्यान देंगे कि बोगस का ये अभिलेख में
कौन कौन से देवताओं का उल्लेख है ऐसा पूछा जाता है, तो कौन कौन से देवता? इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य, ऐसे 4 ऑप्शन बना दिया जाएगा आपके लिए कि बताइए कि निम्न में से कौन से देवता का उल्लेख है या फिर निम्न में से कौन से देवता का उल्लेख नहीं है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम ऐसे कैसे अनुमान लगाते हैं कि जो आर्य है वो ईरान से होकर आए, क्योंकि ये जो ईरानी ग्रंथ है इसका नाम है अवेस्ता। ये ऋग्वैदिक काल की अनेक बातें इससे मिलती हैं। आर्यों के मूल निवास स्थल को लेकर अलग अलग विद्वानों ने इसलिए अलग अलग कहा। किसी ने कहा कि ईरान साइड से होकर आया, किसी ने कहा मध्य एशिया। तो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि किस विद्वान ने क्या क्या कहा। तो बस आप ये मैक्स मूलर वाला याद रख लीजिएगा, मध्य एशिया, बैक्ट्रिया। और यहाँ पर ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में भी हमने देख ही लिया था कि पुरुषनी, आधुनिक नाम इसका रावी है। सतलज को क्या कहा जाता था? सतुद्री। तो ये टेबल में लिखा हुआ है, आप इससे पढ़ सकते हैं ना। तो हमने बात किया था बोगसकाई अभिलेख के बारे में, तो यहाँ पर बोगसकाई अभिलेख के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से अभिलेख प्राप्त हुए थे। आगे है ऋग्वैदिक काल में सामाजिक स्थिति किस प्रकार थी, ऋग्वैदिक काल में आर्थिक स्थिति किस प्रकार थी, धार्मिक स्थिति किस प्रकार थी, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम समाज की स्थिति जान लेते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसको परिवार कहा जाता था। परिवार का जो मुखिया होता था, है ना, उसको कहा जाता था कुलप। क्या कहा जाता था? तो परिवार के मुखिया को कहा जाता था कुलप। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि परिवार था पितृसत्तात्मक। परिवार संयुक्त रूप से रहते थे, मतलब जॉइंट फैमिली जिसको हम कहते हैं ना, उस तरीके से परिवार रहते थे। परिवार में गोत्र का महत्वपूर्ण स्थान था, तो परिवार का आधार गोत्र था। समाज कर्म मूलक था, ना कि जाति प्रधान। देखिए ये सारी चीज़ आप याद रखेंगे, क्योंकि ये जो है उत्तर वैदिक काल में चेंज हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में अगर आप देखेंगे तो सामाजिक स्थिति अगर प्रैक्टिकली बात करें तो डाउन होते जाता है ना। तो ऋग वैदिक काल में जो सब कुछ अच्छा खासा रहता है वो उत्तर वैदिक काल में बिगड़ते जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे समाज कर्म मूलक था, ना कि जाति प्रधान। इसका ये मतलब है कि देखिए समाज तो 4 वर्णों में बटा था। यहाँ पर जानकारी मिलती है कि समाज जो है 4 वर्ण में बटा था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन छुआछूत ऐसा कुछ नहीं था। और ये ऐसा नहीं था कि ये जाति आधारित, ये कर्म आधारित था कि जो सबसे श्रेष्ठ काम किया, जो ब्राह्मण की जैसे कर्म करता है वो ब्राह्मण होगा, जो क्षत्रिय की जैसे कर्म करता है वो क्षत्रिय। ऐसा नहीं है कि जाति आधारित था, जो पैदा से ब्राह्मण हुआ वो पैदा। ये सब उत्तर वैदिक काल में होता गया। जितना भी मतलब ऋग वैदिक काल का अच्छा खासा सिस्टम था वो उत्तर वैदिक काल में बिगड़ते गया, है ना। तो यहाँ पर कर्म मूलक था, जो कर्म करेगा उसको हम ब्राह्मण मानेंगे, क्षत्रिय मानेंगे, ना कि जाति। तो कर्म प्रधान था समाज। स्त्रियों की दशा बेहतर थी। यज्ञ, सभा, जितने भी अधिकार होते थे वो सब स्त्रियों को प्राप्त थे। 4 वर्णी समाज ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। तो कई बार 4 वर्णी समाज के बारे में ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो कौन से मंडल में? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णी समाज का उल्लेख है, जिसमें ब्राह्मण, एक तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया क्षत्रिय, ठीक है, तीसरा हो गया आपका वैश्य और चौथा हो गया शूद्र। तो ये 4 समाज का उल्लेख हमको मिलता है, जहाँ पर बताया गया कि ब्राह्मण जो है परम पुरुष के मुख से, एक परम पुरुष या जिसको हम भगवान मान ले, तो मुख से निकला है ब्राह्मण, और क्षत्रिय उसकी भुजा से, वैश्य उसके जांघों से, और शूद्र उसके पैर से उत्पन्न हुआ है। तो उत्तर वैदिक काल में ये सबको क्या कर दिया गया? ज़्यादा दिमाग लगाकर शूद्रों से हीन भाव करने लग गए, है ना। यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में छुआछूत प्रचलन में नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक काल में छुआछूत इत्यादि का प्रचलन बढ़ने लग गया था। इस काल में बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, विधवा पुनर्विवाह, दास प्रथा इत्यादि प्रचलन में था, लेकिन सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियों की जो दशा थी वो अच्छी खासी थी, स्त्रियां शिक्षण ग्रहण कर सकती थी। ये सब जो है उत्तर वैदिक काल में ये मामला बिगड़ते गया। गाय को अधन्या कहा गया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। गाय को क्या कहा गया? अधन्या। अगन्या, इसका जो मतलब होता है ना मारने योग्य, जिसको ना मारा जा सके, ना मारने योग्य, है ना। अब ऋग्वैदिक काल में हम आते हैं राजनीतिक स्थिति। तो ऋग्वैदिक काल में अगर देखा जाए तो व्यवसाय था पशुपालन। अब पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, कृषि उतनी आधुनिक लोग वो नहीं थे। मान के चलिए कि लोहे का तो आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो हल कैसे चलाएंगे। तो इसलिए
उतनी आधुनिकता नहीं आई थी कि कृषि कर पाए, उसको सेकेंडरी तौर पे करते थे, या तो उसको इग्नोर ही करिए, किसी को आप मत ध्यान देंगे। आपका याद रखेंगे कि प्राथमिक उनका कार्य था, प्रथम पेशा था पशुपालन। अब पशुओं को अगर आपको पालना है तो चराने के लिए घूमना पड़ता है, तो वो घुमंतु टाइप के थे, स्थायी नहीं थे कि एक जगह रहेंगे। तो इसलिए ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो कबीलाई, कबीले लोग कैसे रहते हैं, कबीला कहीं पे आप देखेंगे तो वो घूमते रहते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, तो समाज था कबीलाई, कबीलाई व्यवस्था पर आधारित थी। लोग जनों और कबीलों में विभाजित थे। कबीलों के राजा को गोप कहा जाता था। अब राजनीतिक स्थिति में यहाँ पे आप देखेंगे कि कुलप किसको कहा जाता था, ग्रामणी, विश्वपति, राजन इत्यादि किसको किसको कहा जाता था, ये ऐसा पूछ दिया जाता है। तो एक परिवार हो गया, जैसे परिवार का कोई कुल होता था, तो एक परिवार को, कोई भी एक परिवार अगर हम लेंगे तो उसको हम कहेंगे कुल या फिर गृह, और कुल के मुखिया को हम कहते थे कुलप। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में कुलप किसको कहा जाता था, परिवार को कुल मान लिया और परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। अब ये जो कुल है वो अनेक प्रकार के कुल मिलकर क्या बनाते थे, ग्राम बनाते थे, और ग्राम का मुखिया कहलाता था ग्रामणी। इस तरीके से अनेक प्रकार के जो ग्राम है वो मिलकर विश्व बनता था, और विश्व का मुखिया हो गया आपका विश्वपति। अब यहाँ पर आप देखिए अनेक विश्व मिलकर जन बना, और जन का मुखिया हो गया आपका राजन। तो अगर आप सीरीज में देखेंगे तो कुलप हो गया, उसके बाद कुलप से बड़ा कौन हो गया, ग्रामणी, ग्रामणी से बड़ा कौन हो गया आपका विश्वपति। ठीक, विश्वपति हो गया, और विश्वपति से बड़ा हो गया आपका राजन। ठीक, तो इस तरीके से आप ये चीज़ को याद रखिए। ज़्यादातर ये पूछ दिया जाता है कि कुलप किसको कहते थे, ग्रामणी किसको कहते थे, तो ये सब आपको पूछ दिया जाता है। इस प्रकार आर्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो 5 इकाइयों में बटी थी। पहला हो गया कुल, कुल से आपका बड़ा आपका हो गया आपका ग्राम, फिर विश्व और जन और राष्ट्र। ठीक है, तो कुल के मुखिया हो गए कुलप, ग्राम के मुखिया हो गया ग्रामणी, विश्व के मुखिया हो गया विश्वपति, जन का जो मुखिया हो गया राजन हो गया, और राष्ट्र, पूरे राष्ट्र का जो मुखिया हो गया वो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, किसी को सम्राट, किसी को भोज, वो हम आगे देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखिएगा, राजा जो है वो चुना जाता था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जैसे आज की डेट में हम प्रधानमंत्री चुनते हैं ना, उसी प्रकार राजा चुना जाता था। ऐसा नहीं था कि राजा का ही बेटा राजा बनेगा, है ना। तो गणतंत्रात्मक था। मुख्य कार्य राजा का क्या था, लोगों की रक्षा करना। उत्तर वैदिक काल में ये जो गणतंत्रात्मक था वो खत्म होकर राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस तरीके से होने लगा। और ये जो राजा का मुख्य कार्य है रक्षा करना, वो चेंज होकर साम्राज्य विस्तार हो जाता है। बलि एक प्रकार का कर था। बलि क्या था, एक प्रकार का कर था जो प्रजा द्वारा राजों को स्वेच्छा से दिया जाता था। तो बलि के बारे में पूछा जाएगा तो एक कर था, टैक्स था। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीलों का संरक्षक कहा गया है, क्योंकि राजा का जो मुख्य कार्य था वो साम्राज्य विस्तार न होकर लोगों की रक्षा करना। राजा ऐसा था उस समय कि राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, जबकि भूमि का स्वामी जनता में नहीं था। मतलब राजा का मुख्य काम ही प्रजा को रक्षा करना ही था, है ना। अब एक युद्ध के बारे में पूछ दिया जाता है, 10 राग युद्ध, 10 राज युद्ध कहीं भी लिखा रहता है। 10 मतलब 10 हो गए, तो 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ ऐसा माना जाता है। अब ये युद्ध कहाँ पे हुआ, किस नदी के आसपास हुआ, ऐसा पूछ दिया जाता है। तो 10 राजाओं के साथ युद्ध 10 राज युद्ध कहा जाता है। ये परुष्णी मतलब रावी नदी के तट पर हुआ था। भरत वंश के राजा सुदास तथा 5 जनों आर्य एवं 5 अनार्य के बीच हुआ था। अंत में इस युद्ध में भरत राजा सुदास की विजय हुई। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है दशराज युद्ध में, एक तो किस नदी के किनारे हुए, तो परुष्णी नदी अर्थात रावी नदी के किनारे हुए। अब ये जो इस युद्ध में विजय किसकी हुई, सुदास को आप याद रखना, ये भरत वंशी राजा थे, इसकी युद्ध में विजय होती है। अब हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल में आर्थिक स्थिति। ठीक है, ये मुख्य रूप से पैसा कमाने के लिए क्या करते थे, तो मुख्य रूप से पशुपालन करते थे। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की जो संस्कृति थी कबीलाई थी, ग्रामीण परिवेश में रहते थे। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक आधार क्या था, पशुपालन था। और पशुपालन
करते थे तो इसको चराने के लिए जगह जगह घूमते थे, इसलिए इसका जो जनजीवन था वो स्थायी न होकर कबीलाई थी। लोहे का ज्ञान नहीं था इन लोगों को, उत्तर वैदिक काल में इनको लोहे का ज्ञान हो जाता है। और लोहे को उत्तर वैदिक काल में श्याम अयश या फिर कृष्ण अयश भी कहा जाता था, ऐसा पूछा जाता है, वो चीज़ हम आगे देख लेंगे। अब लोहे का ज्ञान नहीं था, इसलिए कृषि का अभाव था, पशुपालन इनका प्राथमिक पेशा था। इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। गाय विनिमय का साधन भी था। अधिकांश लड़ाई गायों को लेकर होती थी, जिसे गोष्ठी कहते थे। जो गायों को लेकर लड़ाई होती थी उसको गोष्ठी कहते थे। गाय की हत्या करने वाले को मृत्यु दंड या फिर देश निकाला दी जाने की व्यवस्था थी। और पुत्री जो है वो गाय का दूध दूहती थी, जिसको हम कहते थे दुहिता। ठीक, तो गाय सबसे आदरणीय, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि पशुपालन मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार था। तो जिसके पास ज़्यादा पशु है वो ज़्यादा धनवान व्यक्ति है, ऐसा माना जाता था। जैसे आजकल पैसे की लड़ाई होता है, वैसे पहले गायों के लिए लड़ाई हो जाता था, है ना। और गाय की अगर कोई हत्या करता था उसको मृत्युदंड दे दिया जाता था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उपयोग किया जाता, जैसे हम आजकल पैसे का उपयोग करते हैं ना किसी चीज़ को लेन देन करने के लिए, तो पहले निष्क का उपयोग किया जाता था। और ये जो निष्क है वो क्या था? स्वर्ण आभूषण। ठीक है, जो व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। बाद में उत्तर वैदिक काल में ये जो निष्क है, स्वर्ण आभूषण था, वो मुद्रा बन जाता है। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। कर संग्रहण के लिए कोई अधिकारी नहीं था। प्रजा स्वयं राज्य को कर दे देता था, ऐसा कोई अधिकारी नहीं था। अब अगला है ऋग्वैदिक काल में धार्मिक स्थिति। ऋग्वैदिक काल में अगर देखा जाए तो ये एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। एकेश्वरवाद का क्या मतलब होता है? कि भगवान एक है, इसको हम कहते हैं एकेश्वरवाद। ये भौतिकवादी थे, मतलब भौतिकवादी का मतलब ऐसा हो जाता है कि ईश्वर हम किस में देखते हैं? जो भौतिक रूप से दिखाई दे, जैसे कि सूर्य दिखाई देता है ना, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा, ये सब जो हमको दिखाई दे, इसको ये भगवान मानते थे। तो भौतिक रूप से दिखाई देने वाले को ये भगवान मानते थे। इंद्र सर्वाधिक प्रिय थे, सबसे महत्वपूर्ण देव, और दूसरा महत्वपूर्ण देवता ये अग्नि को मानते थे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता किसको माना जाता था? तो इंद्र। बाद में उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे प्रजापति, है ना। तो ऋग्वैदिक काल में इंद्र को कहा गया है पुरंदर, सबसे सर्वाधिक प्रिय देवता। ऋग्वैदिक काल में अनेक देवताओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन देवियों का अभाव था। इसमें देवियों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। देवताओं को प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक माना जाता था। देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। एक है आपका आकाश का देवता, दूसरा है अंतरिक्ष का देवता, तीसरा पृथ्वी का देवता। तो इंद्र को आकाश के देवता के अंतर्गत माना गया है। इसमें पूरा डिटेल मिल जाता है, जैसे आकाश के देवता सूर्य, वरुण, मित्र जो आकाश में है ना। अंतरिक्ष के देवता इंद्र भगवान हो गया। पृथ्वी के देवता जो आपको पृथ्वी में दिखेगा, अग्नि, पृथ्वी, है ना, सरस्वती जो नदी है। तो इस तरीके से 3 भागों में कैटेगराइज किया गया था। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको ये रखना है कि सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे और इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, और ज़्यादातर ये उनको मानते थे जो भौतिक रूप से दिखाई दे। ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। कौन से मंडल में? तीसरे। जैसे हमने देखा था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण जो समाज है उसके बारे में उल्लेख मिलता है, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है ऐसे पूछा जाता है, तो सवित्री, सविता नामक देवता को समर्पित है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमको देखने को मिलता है। और इसके जो रचनाकार है वो कौन थे? विश्वामित्र थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम को पेय पदार्थ का देवता बताया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। सरस्वती नदी की देवी थी, जो बाद में विद्या की देवी बन गई। तो ऋग्वैदिक काल में सरस्वती जो थी वो नदी की देवी थी। सरस्वती को इसलिए सबसे पवित्र माना जाता है। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे ये है आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। जैसे ही ऋग्वैदिक काल खत्म होता है और उत्तर वैदिक काल आ जाता है। अब उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में जितना सिस्टम अच्छा खासा था वो धीरे धीरे बिगड़ते जाता है। उत्तर वैदिक काल का जो मुख्य स्रोत है वो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जैसे अन्य वेदों की रचना इस काल में हुई और यही इसका मुख्य स्रोत है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक आदि ग्रंथों की रचना इसी काल में हुई, जो इसके प्रमुख स्रोत थे। ठीक है। सबसे पहले वाले लेक्चर में मैंने
इन सब के बारे में बता दिया था ना कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके बारे में डिटेल से बता दिया। तो आपने अगर वो क्लास नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। अब इस काल में आर्यों का प्रसार होते गया और अब आर्य सिंधु नदी से गंगा यमुना तक फैलते गए। पहले आर्य यहाँ पर थे उत्तर वैदिक काल में, तो धीरे धीरे फैल के ऋग वैदिक काल में यहाँ पर थे, तो फैलते हुए उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर आ गए। तो कहाँ पर प्रसार हुआ? गंगा यमुना दोआब ऐसा लिखा रहता है। इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, जो आज का दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग है, ये वाला क्षेत्र तक आ गया। और इस क्षेत्र को क्या कहा गया? आर्यव्रत। सामान्यतः लौ प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत भी उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। हमने देखा कि ऋग वैदिक काल में इनको लोहे का ज्ञान नहीं था, उत्तर वैदिक काल में इनको लोहे का ज्ञान हुआ। इसलिए लोहे का ज्ञान होने के कारण इन लोगों का प्रथम जो पेशा है वो कृषि बना। लोहे को श्याम अयश, अयश का ऐसे प्रॉपर नहीं लिखा रहता, अयश ऐसे लिख दिया जाता है, तो श्याम अयश या फिर कृष्ण अयश भी ये कहते थे। इस काल के लिए जो एक साक्ष्य मिला वो चित्रित धूसर, देखिए इसको कहा जाता था मृदभांड। मृदभांड भी अलग अलग टाइप के होते थे, उसमें से एक चित्रित धूसर। मृदभांड मतलब और कुछ नहीं, मिट्टी का बर्तन। तो ये जो चित्रित धूसर है ये आपका उत्तर वैदिक काल के लिए एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में। तो हमने ये देखा था कि ऋग वैदिक काल में समाज जो था वो आपका क्या था? पितृसत्तात्मक था। आगे ये चलकर मातृसत्तात्मक हो जाता है। समाज कर्ममूलक से जन्ममूलक हो चुका था। हमने ये देखा था ऋग वैदिक काल में कि आपका जो समाज है वो कर्म पर आधारित था, तो ये जन्ममूलक हो चुका था। ठीक है, जाति आधारित हो चुकी थी। जाति 4 भागों में विभक्त थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब जो ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण है वही ब्राह्मणी वाला काम करेगा, जो जाति से क्षत्रिय है वो उस प्रकार का काम करेगा, जो शूद्र है वो उस प्रकार का काम करेगा। ऐसे जन्म मूलक बना दिया गया समाज को, है ना। अब यहाँ पर शूद्रों से छुआछूत भी चालू होने लग गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता था, इन तीनों को। ठीक है, ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। उपनयन संस्कार मतलब आपने सुना होगा ना, ब्राह्मणों को होता है जनेऊ संस्कार वगैरह। उस दौरान ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों ही अधिकारी थे उपनयन संस्कार के, जबकि क्षुद्र को चौथा वर्ण घोषित कर दिया गया और उपनयन संस्कार का अधिकार इनको नहीं था। यहीं से क्षुद्रों की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर इतनी गिरावट देखने को मिल जाती है कि पूषण देव नामक एक जो देव थे, जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देव थे, तो इनकी तुलना पशुओं से की जाने लगी। और जो पूषण देव थे, पशुओं के देव, उनको क्षुद्रों का देव बना दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत प्रकार का यज्ञ, हवन इत्यादि कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब कर्मकांड बढ़ा तो काम कौन करेगा? कर्मकांड वाला ब्राह्मण करेगा। इसलिए ब्राह्मण का जो है एक तरीके से बोलें शक्ति, तो ब्राह्मण की शक्ति बहुत बढ़ने लग गया था। समाज जो है ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल की के समान ही पितृसत्तात्मक था। अब इस समाज को लेकर कई लोगों का मतभेद भी है कि समाज इस समय ऋग्वैदिक काल में पितृसत्तात्मक था, वो तो ठीक है। उत्तर वैदिक काल में पितृसत्तात्मक था, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मातृसत्तात्मक था। तो इसको आप देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर हमने पितृसत्तात्मक ही लिख दिया। इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया, जैसे शूद्रों के लिए हो गया था ना प्रतिबंधित, उसी प्रकार उपनयन संस्कार क्या है? कुछ नहीं, जनेऊ संस्कार, जहाँ पर एक तरीके से शुद्धि किया जाता है, मुंडन किया जाता है और जनेऊ पहनाया जाता है। आपने ब्राह्मणों को होते हुए देखा होगा। तो स्त्रियों की दशा में गिरावट आने लगी। सती प्रथा का वैसे यहाँ पे ऐसे उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे काम वो सब स्टार्ट होते गए, स्त्रियों की दशा में गिरावट आने लगी। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई, समगोत्री विवाह इत्यादि वर्जित होने लगा। पहले क्या था? गोत्र शब्द कहाँ से आया था? गोत्र शब्द जहाँ पर गौ को मतलब गाय को रखा जाता था एक साथ, वहाँ उस जगह को कहा जाता था पहले गोत्र। बाद में इसको एक पुरुषों के कुल के तौर पर जोड़ दिया गया। यहाँ पे लिखा हुआ चीज़, गोत्र शब्द का अर्थ वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था। तो पहले उस जगह को गोत्र कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका अर्थ पुरुष
मूलक का वंशज हो गया। जैसे आप सबका गोत्र होगा ना आज के डेट में, तो ये चीज़ बाद में हुआ, पहले गोत्र का अलग मतलब था। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है। इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी तथा बाघ इत्यादि के ज्ञान हो गया था। तो एक फैक्ट ये याद रखिए कि 4 प्रकार के आश्रम तो होते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, ब्रह्मचर्य जो विवाह नहीं करते, गृहस्थ जो विवाह कर लिए, वानप्रस्थ जो वन में चले जाते हैं, संन्यास जो आपका सन्यासी हो गया। तो एक देखेंगे व्यवस्था, तो 4 प्रकार के आश्रम का विवरण उस दौरान मिलता था। यहाँ पर संस्कार होते थे टोटल 16 टाइप के। जिसे हमने यहाँ पर एक उपनयन संस्कार देखा ना, तो वैसे 16 टाइप के संस्कार होते थे, जिसमें गर्भाधान, नामकरण, विवाह, ऐसे टोटल बहुत सारे 16 देखे। 16 का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बस 16 संस्कार होते थे, ऐसा याद रखते हैं। 8 प्रकार का तो विवाह ही होता था। इसमें प्रशंसनीय विवाह 4 प्रकार के हो गए और निंदनीय विवाह 4 प्रकार के देखने को मिलता है। एक हो गया आपका ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह में क्या है, कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर विवाह कर दिया जाता था। जैसे आजकल अरेंज मैरिज होता है ना, उसी प्रकार। एक है दैव विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। तो यज्ञ करने वाले विवाह को दैव मान के उसके साथ विवाह कर दिया, तो दैव विवाह हो गया। फिर आपका आर्ष विवाह, कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य कराने हेतु अथवा 2 गाय के बदले में अपने कन्या का विवाह करना। अगला है प्रजापत्य विवाह, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। निंदनीय विवाह में आप देख सकते हैं आशुर विवाह को कहा जाता है, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विवाह करना। तो ये हो गया आशुर विवाह। ठीक है, धन के बदले में विवाह कर देना, जैसे कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के लालच में करते हैं ना आजकल, उसी टाइप का मान के चलिए। फिर आपका गंधर्व विवाह, कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर विवाह करते थे। तो ये हो गया आपका गंधर्व विवाह। तो इसको आप लव मैरिज मान सकते हो, कन्या तथा पुरुष प्रेम में वशीभूत होकर। पैशाच विवाह, सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह। पैशाच विवाह, राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या को छीन कर अपहरण कर उसका जब विवाह कर दिया जाता था, तो वह राक्षस विवाह हो गया। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति की हम बात करते हैं। तो राजनीतिक स्थिति में जैसे ऋग वैदिक काल में क्या था, राजा जो था चुना जाता था। उत्तर वैदिक काल में वो चीज़ नहीं रहा, राजा का बेटे ही राजा बनता था। तो ऐसे चेंज होते गया। इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा, मतलब क्षेत्र से बढ़ते गया, क्षेत्रीय राजा का उदय होते गया। और राष्ट्र शब्द का जो है निर्माण इस तरीके से हुआ। राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। देखिए, राजा को दैवीय शक्ति या फिर दैवी उत्पत्ति के तौर पर देखा जाने लगा। राजा को सबसे ऊपर देखा जाने लगा। राजा को जितने भी बड़े बड़े अधिकार है, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, सब चीज़ राजा को माने जाने लगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था सशक्त हो गई। राजतंत्रात्मक मतलब कौन, राजा का वंश ही राजा बनेगा, तो वो हो जाता है राजतंत्रात्मक। राजा को आप चुन नहीं सकते, राजा वंश पर आधारित हो जाते हैं, तो राजा का पद वंशानुगत हो गया था। इस काल में राज्य का आकार बढ़ने लगा और राजा का जो मुख्य काम, जहाँ पर ऋग्वैदिक काल में देखें लोगों की सेवा करना था, तो यहाँ पर राजा का मुख्य काम हो गया साम्राज्य विस्तार। राजा को अब अन्य अन्य नामों से भी जाना जाता था, जैसे कि सम्राट, एकराट, अधिराज आदि इत्यादि नामों से जाने जाने लगा। इस काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। कौन सा, पांचाल। आरंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में वह प्रदेश के तौर पर विकसित हो गया। राजा का जो अधिकार था वो सबसे ऊपर था। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। ब्राह्मण को मृत्युदंड, वैसे राजा नहीं देते थे, ब्राह्मण को मृत्युदंड से मुक्त रखा जाता था। बलि ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छा कारी अधिकार था, जो उत्तर वैदिक काल में आते आते एक नियमित कर हो गया था। जो बलि एक प्रकार का टैक्स हमने पढ़ा था ना, कर, जो ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, स्वेच्छा से दिया जाता था, अपने हिसाब से दिया जाता था। जो संपन्न है दे दिया, जो देने के लायक है वो नहीं देता था। लेकिन वो चीज़ ऋग्वैदिक काल में जो था वो चेंज होकर उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, नियमित हो गया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अलग अलग एरिया वाइज क्षेत्रों में राजा और उसके
उपाधि, मतलब जो आपका शासन हो गया, क्षेत्र हो गया, और उसकी उपाधि को क्या कहा जाता था। तो यहाँ पर हम देखेंगे पूर्व में कहा जाता था राजा को सम्राट, ठीक है। अब पश्चिम में कहा जाता था स्वराट। उसके बाद अगर आप देखेंगे उत्तर में कहा जाता था विराट, और दक्षिण में कहा जाता था आपका भोज, और मध्य में कहा जाता था राजा। तो जनरली हम राजा को राजा कहते हैं, तो मध्य वाला एरिया ऐसे याद हो जाएगा राजा। पूर्व में इस एरिया में सम्राट अशोक का अस्तित्व था ना, तो ऐसे पूर्व में याद रख लेना कि ये सम्राट अशोक से सम्राट। अब विराट कोहली का जन्म कहाँ पे हुआ था? विराट कोहली दिल्ली साइड इधर उधर है ना, ये ऊपर में, तो इस तरीके से विराट याद रख लेना। राजा भोज से यहाँ नीचे भोज याद रख लेना। तो ऐसे अलग अलग एरिया वाइज राजा को अलग अलग उपाधि दिया जाता था, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल में आर्थिक स्थिति देखते हैं कि ये पैसे कमाने के लिए, जीवन चलाने के लिए क्या करते थे। तो पहले हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में मुख्य जो पेशा था वो पशुपालन था, वो चेंज होकर लोहे का ज्ञान हो जाने के कारण कृषि हो गया। तो प्रथम पेशा क्या बन गया? कृषि बन गया। क्यों? लोहे के ज्ञान होने के कारण। यजुर्वेद में लोहे के लिए क्या कहा गया है? लोहे को श्याम अयस या फिर कृष्ण अयस, ये शब्द का प्रयोग होता था। लोहे का साक्ष्य कहाँ से मिलता? अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए, उत्तर वैदिक कालीन माने जाते हैं। तो अतरंजी खेड़ा का नाम भी आपको याद रख लेना है ना। अब ये जो कृषि करते थे तो इनका जो मुख्य आहार था वो क्या था? गेहूं था। चावल के भी कुछ जगह साक्ष्य मिलते थे, लेकिन जो प्रथम आहार था इन लोगों का वो गेहूं था। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन का भी उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन जो है श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था, तो प्रधान व्यापारी को श्रेष्ठिन कहा गया। इस काल में लोग 4 प्रकार के बर्तनों का उपयोग करते थे। बर्तन मतलब हो गया आपका मृद भांड। अब 4 प्रकार सिर्फ रंग के आधार पर हो गया। एक हो गया काला रंग, दूसरा हो गया लाल रंग, तीसरा मिश्रित काले और लाल रंग, तो तिल तो ऐसे ही हो गया। चौथा चित्रित धूसर मृद भांड। अब ये जो चित्रित धूसर मृद भांड है इस काल का सबसे बड़ा साक्ष्य माना जाता है ना। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था, विनिमय के लिए उपयोग किया जाता था, उसको अब मुद्रा माना जाने लगा। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में आर्यों को समुद्र का उतना ज्ञान नहीं था, जो कि आपका उत्तर वैदिक काल में हो गया था। ऋण जो है 3 प्रकार का ऋण होता था आपका ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल में। तो एक हो गया आपका पितृऋण, संतान उत्पन्न करके व्यक्ति पितृऋण से मुक्त हो जाता था। दूसरा हो गया ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या है? अपने पुत्र को शिक्षा दिलाना ऋषि ऋण हो गया। अगर आपने शिक्षा दिया तो आप ऋषि ऋण से मुक्त हो गया। फिर आपका देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करना था तो ये देव ऋण हो गया। और ऐसा माना जाता था, तो ये जो 3 प्रकार के ऋण है इससे मुक्त होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वहाँ के जितने भी लोग थे ये तीनों ऋण से मुक्त होने का प्रयास करते थे। अगर ये 3 ऋण से मुक्त हो गए तो आदमी मोक्ष प्राप्त कर लेगा, ऐसा उस समय माना जाता था। अगला है उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थिति। हमने देखा था ऋग्वैदिक काल में एक ईश्वरवाद था, एक भगवान को मानते थे, भौतिक रूप से जो दिखाई दे उसको मानते थे। इंद्र सर्वाधिक प्रिय था, मतलब लिमिटेड देवी देवता था। तो यहाँ पर अनलिमिटेड हो गया। ऋग्वैदिक काल में बहुत कर्मकांड भी होते थे, और कर्मकांड का जो मुख्य उद्देश्य था वो भौतिक सुख मिले। तो भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए बहुत सारे कर्मकांड ये करते थे। इंद्र के स्थान पर जो प्रजापति थे, सृजन के देवता प्रजापति, तो प्रजापति को सर्वोच्च स्थान यहाँ पर दे दिया गया था। इस काल में 2 अन्य प्रमुख देवता भी थे। एक है रुद्र जो कि पशुओं के देवता थे, और विष्णु लोगों के पालनहार। तो याद ये रखेंगे कि प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिल गया इंद्र की जगह। इस काल में 2 और अन्य देवता थे, वो उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी। वर्ण व्यवस्था मतलब जाति आधारित व्यवस्था था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्रों की स्थिति में भारी गिरावट देखा गया, और शूद्रों के देवता बना दिया गया पूषण देव, जो कि आपका पशुओं के देवता हुआ करते थे। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। पुनर्जन्म को ये मानते थे। पुनर्जन्म का सिद्धांत यहाँ पर आपको किसने दिया यह भी आप ध्यान दे सकते हैं कि कहाँ से मिला। इस काल में 2 महाकाव्य थे। एक तो हो गया आपका महाभारत, दूसरा हो गया रामायण। तो महाभारत जो है वो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है आज भी। महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता।
इस काल में मूर्ति पूजा आरंभ होने लगी थी। इस काल में प्रत्येक वेद अपने इस काल के प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित थे। मतलब हमने इसको पहले भी पढ़ लिया। जो ऋग्वेद पढ़ता था उस पुरोहित का नाम क्या है, जो सामवेद पढ़ता था उस पुरोहित को हम किस नाम से पुकारते थे। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। ऋग्वेद के पुरोहित को कहा जाता था होत्री, सामवेद के पुरोहित को कहा जाता था उद्दाता, यजुर्वेद के पुरोहित को अथर्वयु और अथर्ववेद के ब्रह्म। तो इस तरीके से अलग अलग वेदों को पढ़ने वाले पुरोहित के नाम भी अलग अलग थे। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय जो कृष्ण को मानते थे, षड दर्शन, षड दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, 6 प्रकार के दर्शन है ना। सांख्य दर्शन हो गया, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। अब ये जो मीमांसा है इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। मीमांसा और वेदांत में मीमांसा को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। तो एक और नाम है। तो कई बार पूछ दिया जाता है कि कितने प्रकार के दर्शन होते हैं। 6 प्रकार के दर्शन, 6 को नाम आपने देख लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन 6 दर्शन के प्रवर्तक मतलब खोजा किसने। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो चारवाक दर्शन को खोजा चारवाक ने। अब ये जो चारवाक है इनके संबंध में एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। चारवाक के बारे में ज़्यादा पूछ दिया जाता है कि चारवाक जो थे क्या थे। ये मानते थे कि एक ही दुनिया, मस्त जियो, खाओ पियो, ऐश करो। ये कहते थे कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो। तो चारवाक ऐसा कहते थे। योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक के कणाद या उलुप। तो इस तरीके से आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, है ना। उपनिषद में स्पष्टतः यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा भी की गई है। यज्ञ कर्मकांड करना ये ठीक बात नहीं है, ऐसा उपनिषद में कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ। छांदोग्य उपनिषद में संन्यास के बारे में नहीं है, लेकिन जाबालोपनिषद में सबसे पहले 4 आश्रम के बारे में इसी में बताया गया। तो इसको हमने पहले भी पढ़ लिया था। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इस सब का उल्लेख मिलता है। प्रमुख यज्ञ किस प्रकार के ये यज्ञ करते थे? तो एक हो गया अश्वमेघ यज्ञ। ये अश्वमेघ यज्ञ उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण था। और हमने ये देखा था कि भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए कर्मकांड करते थे। तो यहाँ पर अश्वमेघ क्यों करते थे? साम्राज्य की सीमा में वृद्धि करने के लिए, साम्राज्य विस्तार करने के लिए। एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था स्वतंत्र रूप से, और घोड़ा जहाँ जहाँ तक जाता था वो साम्राज्य एक तरीके से मान के चलिए कि उसका विस्तार होते जा रहा है, वो उसी राजा का हो गया। और जिसने घोड़े को रोका वो उस राजा से लड़ाई करता था। ऐसा आपने रामायण वगैरह में या फिर बहुत सारे कहानियों में भी देखा होगा, है ना। दूसरा हो गया राजसूय यज्ञ। जब राजा का राज्य अभिषेक किया जाता था तो उस समय राजसूय यज्ञ होता था। फिर हो गया आपका वाजपेयी यज्ञ। राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन करने के लिए रथ दौड़ का आयोजन हो गया। अग्निष्टोम यज्ञ पापों के क्षय करने के लिए। सोमामित्र यज्ञ, यज्ञ में पशु, शूरा इत्यादि की आहुति दी जाती थी। और हो गया आपका पुरुषमेघ यज्ञ, राजनीतिक वर्चस्व के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर क्या है? अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय, वाजपेयी, ये तीनों को थोड़ा सा याद रख लेना, बस इतना ही है ना। अब इस तरीके से हमने ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल को बहुत डिटेल से पढ़ा। इतना आप पढ़ लीजिएगा, मान के चलिए यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब एक बार हम क्या करेंगे, जो एकदम मुख्य पॉइंट है उसको हम रिवीजन कर लेंगे, और यहाँ से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एकदम क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड हम देखेंगे 1000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, यहाँ पर 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। स्रोत यहाँ पर ऋग्वेद था, इसलिए ऋग्वैदिक काल। अब यहाँ पर स्रोत यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हो गया। निवास आर्य कहाँ पर निवास करते थे? सप्त सिंधु प्रदेश, सिंधु एवं उसकी 7 सहायक नदियाँ, है ना। और यहाँ पर सिंधु से फैलकर गंगा, यमुना, द्वाब पर इसका विस्तार हो गया। व्यवसाय ये पशुपालन करते थे। क्यों? क्योंकि लोहे का ज्ञान नहीं था, इनको लोहे का ज्ञान हो गया। लोहे का आविष्कार इस दौरान होने के कारण कृषि व्यवसाय करने लगे, और यहाँ पर लोहे को श्याम अयश या फिर कृष्ण अयश भी कहा जाता था। रहन सहन ऋग्वैदिक काल में लोगों का रहन सहन कबीलाई था, क्योंकि पशुपालन करते थे तो पशुओं को चराना पड़ेगा, तो घुमंतु थे पशुचारण के कारण, इसलिए कबीलाई। यहाँ पर स्थायी जीवन जीने लगे। क्यों? कृषि के कारण। कृषि करेंगे तो एक जगह रहना ही पड़ेगा।
समाज यहाँ पर आप देखेंगे तो पितृसत्तात्मक श्रेष्ठ समाज था, ऐसा ऊंच नीच नहीं था, जाति पाति उतना मानते नहीं थे, तो समाज अच्छा था, स्त्रियों को सारे अधिकार थे। यहाँ पर आप देखेंगे तो शूद्रों की स्थिति में गिरावट आने लगी, स्त्रियों की दशा में गिरावट आने लगी, तो समाज जो था यहाँ पर गिरने लगा, समाज की स्थिति यहाँ पे खराब होने लगी। राजा कैसा होता था, राजा अच्छा खासा होता था, मतलब राजा को चुना जाता था, लोगों की रक्षा करना उसका प्रथम कार्य था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो राजा गणतंत्रात्मक होता था, यहाँ पर राजा राजतंत्रात्मक होने लगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा और इसका मुख्य काम जो है वहाँ पर लोगों की रक्षा करना था, तो यहाँ पर साम्राज्य विस्तार हो गया। देवता जो भौतिक रूप से दिखाई दे, सूर्य चंद्र वायु अग्नि इत्यादि, और यहाँ पर इंद्र सबसे सर्वाधिक प्रिय देव थे, इंद्र को पुरंदर भी ये कहते थे। यहाँ पर प्रजापति सबसे प्रिय देव हो गए, अश्वमेध देवता, कर्मकांड इत्यादि बढ़ गए। विनिमय के लिए निष्क जो कि स्वर्ण आभूषण था इसका उपयोग करते थे, और यहाँ पर ये जो स्वर्ण आभूषण था वो मुद्रा के रूप में बन गया। इसके अलावा शतमान ये भी विनिमय के लिए यूज करते थे, एक तरीके से निष्क ही है ये, है ना। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट याद रख सकते हैं। आर्यों का प्रसार अगस्त ऋषि के नेतृत्व में हुआ था। ये हम वैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आर्यों का प्रसार किस तरीके से हुआ, तो अगस्त ऋषि के नेतृत्व में हुआ। ये आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर जैसे उत्तर वैदिक काल में हमने देखा ना कि कृषि करते थे, तो आपका कृष्ण ऐसा मतलब लोहे का आविष्कार हुआ, तो हल का जो सिरा था लोहे से बनता था, तो हल का सिरा को क्या कहा जाता था, हल को सिरा कहा जाता था, और हल रेखा को सीता कहा जाता था। तो कंप्लीट तौर पे ये जो हल था यहाँ पर ये लोहे का बनता था, तो लोहे का सिरा था ना, ये इस तरीके से याद रखना, सिरा कहा जाता था। और जो हल का जो रेखा हो गया, जुताई हो गया, तो उसको सीता कहते थे। मना नापतौल की इकाई थी। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस। तांबे को लोहित अयस्क के लिए कहते थे। सांख्य दर्शन सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन, हमने देखा था ना 6 प्रकार के दर्शन, तो सबसे प्राचीन दर्शन हो गया आपका सांख्य दर्शन। वेद विरोधी या फिर ब्राह्मण विरोधी को श्रमण कहा जाता था। वैदिक गणित का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था वो है सूल सूत्र। कई बार पूछ दिया जाता है कि सूल सूत्र किससे संबंधित था, तो गणित के, वैदिक गणित से। अस्तो मा सद्गमय ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। ये सब मैंने पहले भी पढ़ा दिया है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन क्या था, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये सारे फैक्ट जो है डायरेक्ट पूछे गए, इसलिए मैंने अलग से ऐड कर दिया है ना। तो हमने आज की क्लास में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप शेयर करना चाहें, अपने दोस्तों को बताना चाहें, तो पेड क्लास हमारे मोबाइल में एप्लीकेशन में अवेलेबल है। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इतने सारे हमारे सोशल अकाउंट्स हैं जहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं हमसे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।